बताया ऐसे ही मुसलमान सारे स्वीकार कर लें तो हमें कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। चर्चा कितना बढ़िया है बता। सेक्शन सी है, जाके पढ़िए क्या लिखा है कि आप सर्वे कर सकते हैं नहीं। लेकिन हथौड़े के बिना। पुलिस की एक प्रक्रिया होती है कि पहले आप लाठीचार्ज करोगे। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद इब्राहिम है। कहाँ से है सर आप? थोड़ा इधर कैमरे की तरफ घूम जाइए। दिल्ली से? दिल्ली से सर आप? हाँ, यहीं से। क्या कहेंगे आप? जमा मस्जिद के सर्वे की भी बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि जमा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ होने के सब जगह है ना, सब जगह। हाँ सब जगह है, सारी जितनी भी मस्जिद है सब जगह है। यार बताया ऐसे ही मुसलमान सारे स्वीकार कर लें तो हमें कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। चर्चा कितना बढ़िया है बताओ। सब जगह है ऐसी, कोई बात नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2000 ये उकसाने वाली अंकल जी, अखिलेश वाली बात कहाँ कर रहे हैं? कहाँ उकसाने वाली बात कर रहे हैं? चुप रहो, मैं कह रहा हूँ हाँ सब जगह है, तुम सब जगह करते तो रहो। हम सारे स्वीकार कर ले तो क्या दिक्कत है फिर, है कि नहीं? कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है। अरे हम कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं, कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं तो कोर्ट हमें सुनवाई के लिए बोल रहा है। तुम लोगों को पूजा पाठ करने के लिए जगह कम पड़ रही है, इसलिए मस्जिद पूरा भारत में पूजा कर सकते हैं यार, सब कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब भारत सबका है। नहीं तुम्हारा ये ना सबसे पूरा भारत सबका है यार, मैं सबका बोल अभी रहा तुम हूँ। एक तुम बोल रहे हो तुम्हारा, बताओ अब हम बोल देंगे तो अरे बात हो गया। बीच में बोल यार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने बीच में तुम बात करो यार, अपनी बात करो चलो। ये है सिर्फ आंख बंद करने वाले लोग, आंख बंद है तुम लोगों की, बात नहीं करने देते। अक्सर यहाँ पे देखा है जब भी कोई अबे चुप है एक मिनट यार, मुझे दिख रहा है। अरे चुप रहे, हाँ नहीं दिख रहा है ना, आंखें बंद है। तुम लोगों की खासियत ये हो गई है कि जब कोई मुसलमान बोलेगा ना अपनी टांग अड़ाओगे बीच में। मैंने कुछ नहीं बोला है, आंख के टपक पड़ा बीच में। फैक्ट पे बात कर ले। नहीं फैक्ट पे बात नहीं मत कर भाई, मत कर। सर मुद्दे पे आते हैं सर। लिखा होता ना लगे रहमत से, तुम्हें नहीं करनी। सर मेरी बात सुनिए सर, आप इनकी बात को छोड़िए, मेरी बात सुनिए। नहीं है सर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2014 के बाद से भाईचारा खत्म हो रहा है। भाईचारा खत्म हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। भाईचारा को खत्म हो रहा है। मुसलमान हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? आज ही हिंदू पैदा हुआ है, आज ही मुसलमान पैदा हुआ है, ये बताओ मुझे बस। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम। ये आगे मेरा हिंदू, ये बहुत बड़ा भाग उधर बोल के इधर आएगी। कौन कर रहा है? इसको तकलीफ, बहुत तकलीफ है। बांग्लादेश में कौन सा मोदी है? बांग्लादेश में कौन सा योगी है? बांग्लादेश में कौन सा आरएसएस है जो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है? मेरे पाकिस्तान मत पहुंच, बांग्लादेश मत पहुंच। बांग्लादेश में भी हिंदू नहीं जा, मत जा। आप इंसान होने के नाते आपसे एक सवाल है सर, एक मिनट। इंसान सर इंसान होने के नाते आपसे एक सवाल है सर अब बात तो करेंगे, देश विदेश की बात तो करेंगे। लोग आप पत्रकार लोग सिर्फ पढ़ाई पे, रोजगार पे, इस पे बात क्यों नहीं करते हो कभी भी? कर लो, इस पे कर लो। क्या चाहिए रोजगार? क्या चाहिए रोजगार? सर यहीं पर यही बात होती है। देश में केवल रोजगार ही मुद्दा नहीं है, ये जानना जरूरी है। ओ भाई साहब चुप, हाँ ये बस हिंदू मुसलमान है बस, और कुछ नहीं है। पत्थरबाजी कौन किया? मेरी बात तो सुनिए सर। अच्छा आप सर इसको क्या कहेंगे? तुम करते रहो मेरे भाई, तुम करते रहो हिंदू मुसलमान। खूब करेंगे, हम तो करेंगे, क्या कर लेगा? खुल के करेंगे। भाई साहब जिस दिन अपने ग्रंथ पढ़ने चालू कर दोगे ना, ये भूल ही जाओगे। क्या पूछना है मेरे ग्रंथ के बारे में? पूछिए। ग्रंथ पढ़ते तभी शांति में रहते हैं। ग्रंथ पूरा सुनिए, मैं आपके ग्रंथ के बारे में पूछता, बताइए कुरान में कितनी आयतें हैं बताइए। तेरे रामायण में कितने आयते हैं? तू जो बकवास कर रहा है इनके हिंदू मुसलमान। चुप रहिए। कितनी आयतें बताइए। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा धर्म कहता है हिंदू मुसलमान करो, हमारा तो नहीं कहता भाई। ये वालों को तुम्हें नहीं करनी चाहिए ये। मुद्दा पूछ रहे हो, जो चल रहा है वो पूछ रहे हो सर। मुद्दा नहीं पूछ रहे हो सर, मैंने सिर्फ सवाल, सर मैं सवाल ये कर रही हूँ। और मुद्दा उठाओ सर सवाल ये करें सर, विदेश और देश की बात ना करें। देश में जो हो रहा है, विदेश में जो हो रहा है उसकी बात ना करें। पक्का तू तो बोला ही मत ना, तुझे तो देश और विदेश की बात ना करें। पक्का आरएस के ये जितना खड़े ना सभी आरएसएस के हैं। देश और विदेश की बात ना करें। बात करो और चल। सर हिंदू मुस्लिम की बातें कर रही हो, कुरान की बातें कर रही हो बीच में। कुरान की बात नहीं कर रही हूँ सर देश में जो हो रहा है उसकी बात करो ना, अपनी बात कर, तुम्हारी बात है वो। कुरान की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने तो कुरान का नाम फालतू बात मैं क्यों लूंगी कुरान का नाम? मैं क्यों लूंगी? जिस काम तो करो वो, जो काम तो करो वो काम ऐसे रिपोर्टर से उंगली दिखा के बात ना करें, ऐसे बात ना करें। बात मत करो, जो बात कुरान का तुम्हारा आपके जो भाई साहब थे ना, भाई साहब वो हमारे ग्रंथ की बात करके गया, तो मैंने भी सवाल पूछ दिया कुरान में कितनी आयतें बता रहे हो जरा। कोई यहाँ कुरान की धर्म की बात थोड़ी हो रही है। उन्होंने बोला ना, जो बात हो रही भाई वो बात करना। सुना कीजिए ना कि कौन बोल के गया है, समझे? उन्होंने ग्रंथ की बात पत्रकार को धमकी दे रहा है बंदा, बताओ। पत्रकार को धमकी दी मैंने आपको, धमकी दी मैं तो बता रहा हूँ। दिखाना क्या है भाई? कैमरा उंगली दिखा रहा लड़की है ना भाई, लड़की है ना भाई, पहले बात को कर रहे मेरे भाई, पहले रिस्पेक्ट करना सीखो। वाली बात कुरान की बात सर बोल के गए सर। मैं क्यों कुरान का नाम लूंगी? सर क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है मैडम। सर क्या कहेंगे आप? लगातार जो मस्जिदों का सर्वे होने की बात करी जा रही है, क्या लगता है आप किस तरह से देखते हैं मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए? देखो मैडम, सारे धर्म मेरे लिए एक बराबर है, ठीक है। मेरे को कोई ये नहीं इशू नहीं किसी से, ठीक है ना, किसी से मेरा कोई इशू नहीं है।
ठीक है ना, मैं भी मुस्लिम हूँ, बट मेरे को ये देखो अयोध्या में मंदिर बना, मैं खुश हूँ। खुश हैं आप? हाँ मैं खुश हूँ। देखो भाई पहले वो कोर्ट के फैसले का आप क्या कहते हैं आदर करते हैं? पंजाब से आए हैं, मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान हैं, हम दोनों फ्रेंड हैं। फ्रेंड है आप? इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे पिए, सब कुछ कर रहे हैं। बात हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जो भड़काए भड़काने दो, ठीक है भाई, हम लोग साथ में। हमें नहीं भड़कना। हाँ हमने नहीं भड़कना, ठीक है ना। कोर्ट के फैसले का आप आदर करते हैं? ओके डन है, सही है। जो भी फैसला देती है वो सब सोच समझ के लेती भाई, सोच समझ के लेते हैं। और देखो जो होना होएगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले भी कुछ और था वहाँ पे, ठीक है ना, उसको तोड़ के वो बनाया, अब बारी उन लोग की आई, उन लोगों ने तोड़ दिया, अब उन लोगों ने बना- संभल में भी जो जिस तरह से हिंसा हुई है, संभल में एक मस्जिद है। बारे में मुझे देखो नॉलेज नहीं है। सर मैं बता देती हूँ, जैसे संभल में एक मस्जिद थी सर, मस्जिद है, वहाँ पे पहले हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है कि वो मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है, तो उसका सर्वे के लिए प्रशासन पहुँचता है। हाँ हर एक जगह पे कुछ ना कुछ नीचे दबा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग देखो, हम लोग भारत है ना, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, यहाँ भी खुदाई हो जाएगी ना कुछ जरूर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है ना। नहीं, सर दबा होने की बात नहीं, जैसे कि कुछ क्या कहते हैं मुगल कालीन के जो कुछ शासक थे, उन्होंने तोड़ के बकायदा मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी। वही कह रहा हूँ ना मैडम, जिस हिसाब से शासक चल रहा था उस हिसाब से करते आए, ठीक है। अब मुगल शासक खत्म हो गया, ठीक है, अब आ गया अपना हिंदू शासक, ठीक है। तो अब क्या है, अब उनकी बारी है भाई, क्योंकि पहले था ये हिंदू अपना था सनातन, उसके बाद मुगल आए अफगान से, उन्होंने तोड़ा, उन्होंने बनाया, ठीक है ना। जिस तरह अपना भारत जागरूक होता रहा उस तरह उन्होंने चेंज कर दिया अपना। करीबन 18-20 हज़ार मस्जिदें हैं ऐसी जो मंदिर को तोड़ के बनी है, तो जो भी कोर्ट फैसला लेता है इन मस्जिदों को लेके, तो आप इसको स्वीकार करेंगे? देखो मैडम, मस्जिद मंदिर कुछ नहीं है मेरे लिए सब एक बराबर है, ठीक है ना। चाहे मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मन में होना चाहिए भगवान, मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अपने घर में भी मैडम भगवान मंदिर में भी सब जगह है, तो ये सब नहीं कि वो तोड़ दिया तो मैं उसके लिए लड़ाई करूं, ठीक है ना। उसने तोड़ा है, ऊपर वाला देखता है, ठीक है ना, जो होगा वो खुद ही करेगा, करने वाला। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे दिल में अभी भी जो राम मंदिर है उसकी जगह जो बाबरी मस्जिद थी वो आज भी दिल में है, आप क्या कहते हैं? बाबरी मस्जिद का देखो, बाबरी मस्जिद जो है ना, बाबरी मस्जिद बाबर एक इंसान था, कोई भगवान नहीं था, ठीक है ना। हाँ बाबर एक इंसान था, भगवान नहीं था, ठीक है ना। चलो कोई भगवान होता, पैगंबर होता, फिर तो कहें मैं हूँ, मैं ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दूँ, ठीक है। उसके बाद लोग कह किया तो उसका मस्जिद थी, ये थी, वो गलत है। जो मैडम सही है तो सही है। आप कोर्ट का फैसला करते हैं, मतलब जो है उसको स्वीकार करते कोर्ट का फैसला जो भी होता है सही होता है। हैं? आप एक मुस्लिम भाई हैं, वो कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं, कहते हैं अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो उसका सर्वे होना चाहिए, हम इसका पालन करेंगे। और भी जनता है उससे बात करेंगे। हाँ सर, क्या नाम? वैभव पांडे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अभी मस्जिद और मंदिर ज़्यादा चल रहा है, कहा जा रहा है कि मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए, इसके नीचे मंदिर है। अभी एक जौनपुर में भी एक मंदिर है, क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, पर एक मस्जिद है, उसके नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आज ही क्या कहते हैं सामने आया है जो मुद्दा है। और साथ ही अभी जमा मस्जिद का भी कह रहे हैं कि इसके सीढ़ियों के नीचे भी कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने की संभावना। अरे कहीं ना कहीं कहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उसके नीचे, तुम तोड़ के तो देखो, नाम मिला नाम बदल देना। और ये लोग पता क्यों इतनी वो कर रहे हैं कि ये नहीं सर्वे नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको पता है तोड़ते ही मंदिर निकल आएगा, मूर्तियां निकल आएंगी, तो ये लोग मंदिर को हथिया लेंगे, मस्जिद गायब हो जाएगी यहाँ से। इसीलिए इतना ये लोग वो कर रहे हैं, इसलिए इतना लड़ाई कर रहे हैं लोग, इसलिए पथराव कर रहे हैं लोग। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आज भी बाबरी मस्जिद है जो जिसकी जगह राम मंदिर बना है वो हमारे दिल में जिंदा है, इसको लेके? अरे तुम्हारे दिल में जिंदा है वो, और थोड़ा टाइम और निकल जान दो। अभी तो एक या 2 ही साल हुए मंदिर बने राम मंदिर को, थोड़ा टाइम और निकल जान दो, तुम्हारे दिल से भी गायब होगा वो। अभी तुम आप कहीं एक बार नारा तो लगा दो कि हमें बाबरी मस्जिद दोबारा चाहिए, तुम कहाँ गायब हो जाओगे तुम्हें नहीं पता चलेगा। गायब नहीं होंगे, प्रशासन नहीं, धमकी नहीं है, आप बोलो तो सही एक बार। धमकी नहीं है, प्रशासन की मर्यादा समझाई जा रही है, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी मर्यादा बताई जा रही है कि जब हमारे लगता है इससे भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा, जो भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं दरार आ भाईचारा है अभी हमारे देश में, हमारे भाइयों को चारा बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं भाईचारा है, गजब हाल है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए तो पहुंच गए थे, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, उनकी मूर्तियां जलाई जा रही हैं। बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है इस बात पे, ठीक है ना। कुछ दिन पहले बदायूं में 2 लड़कों को गला काटकर मार दिया गया था, याद है ना। उसी के घर में उनकी मम्मी से पैसा मांगने गया था उधारी पे, दोनों बच्चों को छत पे जाकर दोनों का गला रेत दिया गया था, वहाँ पर गए थे राहुल गांधी। अभी यही अयोध्या में एक लड़की के साथ रेप हुआ, डीएनए टेस्ट भी इन लोगों ने कह दिया कि डीएनए टेस्ट, वहाँ पर गए थे क्या?
नहीं ना, गोपाल मिश्रा यहाँ बहराइच जहाँ पे छर्रे मारे गए, पूरे 32 छर्रे मारे गए थे सीने में, वहाँ पर गए थे क्या? अरे ये मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, ये जो हिंदू मुसलमान होता है ना, पूरा कांग्रेस का हाथ है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पूरा हाथ होता है दंगा करवाने में। इसका हाथ भाईचारा को बनाए रखने में। कौन सा भाईचारा होता ना, भाई नहीं, वो चारा अगर भाईचारा होता ना तो ये जो बांग्लादेश अलग हुआ था ना, उसी टाइम हिंदू को भारत में बुला लिया जाता। ये भाईचारे की बात करते हैं, ये चारा बनाने की बात करते हैं हमेशा हिंदुओं को। क्या कहेंगे सर आप? मंदिरों, जितनी भी मस्जिदों का अभी सर्वे होने की बात आ रही है, मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए, जो अभी अजमेर शरीफ दरगाह है उसका सर्वे होना चाहिए। देखिए, धार्मिक स्थल के जो मुद्दे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अयोध्या जजमेंट का और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। क्योंकि देखिए, अयोध्या जजमेंट में ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के मंदिर मस्जिद के मुद्दों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये अभी वर्शिप एक्ट की बात की, उसमें कितने सेक्शन है भाई? एक्ट में कितने? देखिए, सुनिए मेरी बात। वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर ये स्पष्ट है, उसकी जो मेन जो उसका जिस्ट है कि 15 अगस्त संविधान में था नहीं, वो तो बाद में कांग्रेस ने ऐड किया। देखिए, अगर इतनी उससे आपत्ति है तो मोदी सरकार को चाहिए कि संसद में अपने नीतीश और नायडू को मना के आप जो है उसको निरस्त कर दो, कानून को। आप उसे निरस्त क्यों नहीं करते हो? वर्शिप एक्ट का सेक्शन सी क्या कहता है? नहीं, आप ये बताइए, उसे निरस्त करिए ना। मैं कह रहा हूँ कुछ भी कहता हूँ, आप उस पूरे कानून को ही निरस्त कर दीजिए। आपके पास संसद के अंदर निरस्त करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, बताइए ना। सी क्यों नहीं है? नहीं, ये बताइए ना, निरस्त क्यों नहीं किया जाए उसे? जब आपको उससे इतनी आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाल दो, और एक तो डाल भी चुके हैं भाई साहब कि इसको निरस्त करा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लो, उसको निरस्त कर देना। तो बस वक्त का इंतजार करो, हो भी जाएगा। हाँ, तो पर अभी तक जब तक ये कानून है और जब तक अयोध्या जजमेंट खासकर है, तब तक इस तरह के मुद्दों को एंटरटेन करना ठीक नहीं है। ये सर्वे की इजाजत वर्शिप एक्ट ही देता है। सेक्शन सी जाके पढ़िए क्या लिखा है कि आप सर्वे कर सकते हैं, नहीं, लेकिन हथौड़े के बिना। जवाब दे आप। देखिए वर्शिप, देखिए मैं अयोध्या जजमेंट का हवाला पहले दे रहा हूँ ना। अभी 1991 एक्ट पे 12 लोगों की बेंच बैठाई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वो यही होना चाहिए। तुम लोगों के सामने चिट्ठा आएगा कि जो यही सर्वे किया जा रहा है ना, ये कोई अपने आप से नहीं किया जा रहा है। लोगों के जो मन में गलत फहमी है वो आ जाएगी अभी। मुझे वही बात है कि अगर ये कानून निरस्त कर दो ना, फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, वर्शिप एक्ट जो है हटा दो, खत्म कर दो। आपके पास पार्लियामेंट है, पावर है, निरस्त करने लायक होगा तो कर देंगे। तो हम इसी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए तो पहुंच गए थे, लेकिन अभी जो बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है, जितने भी हिंदू धर्म के लोग, उसको लेके क्यों चुप्पी साध रहे? देखिए, बांग्लादेश एक मिनट हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं उसके बारे में बोलते? सर, मुद्दे से भटक गए थे। मेरा मुद्दा 3 दिन के लिए गए, तुम्हें पता है कुछ? 3 दिन के लिए गए। देखो 1 साल पहले की, पहले देखो, पहले पूरे देखो। इसको लेके बांग्लादेश के हिंदुओं पे पहली बार हमला नहीं हुआ है, उन पे हमले पहले से होते आए हैं। 1947 में भी उसमें उसको इग्नोर कर दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, उस समय पर महात्मा गांधी गए थे और वहाँ पे हिंदुओं को बचाने का काम महात्मा गांधी ने करा था। लाखों हिंदुओं की जान बच पाई थी क्योंकि महात्मा गांधी ने वहाँ पे अनशन करा था। तो हमें इसी तरह के नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो हमें आज के नेतृत्व हमारा मोदी जी का प्रधानमंत्री वो है, वो कहीं ना कहीं असक्षम है हिंदुओं की रक्षा करने में। जब ये लोग पावर में आते हैं तो जो हिंदुओं का जो है नरसंहार होता है, चाहे 1947 हो, 1990 हो, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे कुछ भी हो, हर तरफ जो है हिंदुओं को बचाने में सक्षम नहीं है बिल्कुल ही। ये सुनो, इनको संभल जाने की, वहाँ संभल जाने के लिए हर एक विपक्षी तैयार है। हम कौन रिश्तेदार पहले बनेगा इनका? अखिलेश यादव तो तैयार, राहुल गांधी तो तैयार। जब कह रही वोट बैंक के लिए जाना चाहते वो कह दिया उन्होंने, मायावती ने साफ कह दिया, विपक्ष में तो वो भी है। मायावती क्यों नहीं जा रही? छोड़ो, गुहार लगा रही है। दलित लड़की को उठा के मार दिया गया वोट से पहले, सभा पे उस पे उन्होंने वो लगाया, एलिगेशन लगाया। वहाँ नहीं जाएंगे, दलितों की बात करते हैं। इन्हीं स्टेट में सरकार है, वहाँ के पार्षद की लड़की मार दी गई, कांग्रेस की, वहाँ नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली के अंदर 2 मर्डर हो गए, यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि हिंदुओं के हो गए, यहाँ नहीं बोलेंगे। ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, विपक्ष है वो अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों की बात करते हैं, कहते हैं मुस्लिम है अल्पसंख्यक है, क्योंकि मुस्लिमों को टारगेट कर रही है भाजपा सरकार, इसलिए उनके पक्ष में। राम अभी ये बोल रहे हैं बांग्लादेश पे नहीं बोलेंगे, नहीं जाएंगे। अभी ये जब फिलिस्तीन में गाजा पे जो युद्ध हो रहा था, उस पे क्यों नहीं बोले राहुल गांधी? उस पे तो बोल गए, बांग्लादेश में नहीं बोलेंगे। ये रिश्तेदारी वही निभाते हैं जहाँ इनको वोट चाहिए, जब मिली भी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है, इतनी रिश्तेदारी निभाई इन्होंने, वोट फिर भी नहीं इनको मिली। ये फिर भी हार गए। पहली बात तो ये है, इतनी सारी इन्होंने क्राइम की घटनाएं गिना दी, तो इसका मतलब देश के अंदर क्राइम हो रहा है। पहली बात तो ये, ऐसा कौन सा देश में क्राइम नहीं होता? क्या बातें कर रहे हो आप? नहीं, आपने स्वीकार कर लिया कि कहीं ना कहीं देश के अंदर ये नहीं मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 5 करोड़ केस जो है जुडिशरी में पेंडिंग है, आपने कहाँ सजा दिलाई है? 5 करोड़ लिस्ट है सर पूरे केसेस की, क्या दिखाऊं? ऐसे नहीं बोला जाता, लिस्ट दिखाओ। 5 करोड़ 5
करोड़ क्या ये मोदी सरकार से ही है उससे पहले से? मेरी बात सुनो, उससे पहले से है मोदी सरकार? सुनो ये क्या होता है ना, सुनो अभी क्या है ना, जो देश है ना डिजिटल हो गया है। अभी तो अमेरिका की खबर भी यहाँ आ जाती है। जब इनके ये बोलते हैं एनकाउंटर करे योगी सरकार में, 500 एनकाउंटर रख ले उसके मुलायम सिंह के सरकार के हैं। लोगों को इसलिए पता चलते थे, पहले डिजिटल था ही नहीं। क्या खिलाफ है? बिल्कुल सर, 5 करोड़ केस दिखाओ। नहीं 5 करोड़ तो सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट है ना कि जो पेंडिंग केसेस हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। आज के हैं ये 14 साल में 5 करोड़। मेरे को बोलने दो। विपक्ष की बात की तो विपक्ष की नेता मायावती भी है, मायावती ने भी, मायावती भी ये कह रही है कि चिल्ला चिल्ला के विपक्ष संभल चिल्ला रहा है। स्पष्ट कहता हूँ, लेकिन जो बांग्लादेश में चाहे मेरा भाई, हमारा भाई रामगोपाल मिश्रा हो, चाहे कोई और 5 जो मारे गए, कोई भी हो, कोई भी ऐसे हिंसा होती है तो बहुत दुख की बात है, ठीक है। पर योगी सरकार का कहीं ना कहीं दोहरा रवैया है। अब रामगोपाल मिश्रा को तो आपने जो है उसकी फैमिली से मीटिंग करी, तो क्या आपका मुख्यमंत्री होते फर्ज नहीं था कि आप उन्हें जो 5 मारे गए हैं, संभल में जो मारे गए उनके पेरेंट्स से जाके मिले, उनके परिजनों फोन ही कर देते भाई। कह रहे हैं कि उनसे क्यों नहीं मिले जो संभल में? एक बात बताओ मैम, वो दंगे में मारे गए, ठीक है, आप आपस में मरे हैं, वो पुलिस ने नहीं मारे हैं। प्रशासन की गोली है ही नहीं, देसी कट्टा। बिल्कुल है, पाकिस्तान की गोली मिली है वहाँ, पाकिस्तान का छर्रा मिला है। दूसरी आज अमेरिका का मिला है। दूसरी बात ये है कि जो रामगोपाल मिश्रा मरा, वो उसको गलत मारा गया। गोली झंडा उतारने पे गोली नहीं मारी जाती है। दूसरा जो यहाँ पे मरे हैं, ना तो पुलिस ने मारा ना हिंदुओं ने मारा, ये आपस में ही मर गए हैं। इनकी हिंसी आपस में ही चली गई। अच्छा आप कह रहे हो जांच होनी चाहिए, बिना जांच से पहले 5 लाख का वो कैसे कर दिया उन्होंने? देखिए ये इसलिए करा है क्योंकि लाख रुपए देने के लिए बोला है अखिलेश। एक बात बताओ ना, आप मुख्यमंत्री होते हुए दोहरा रवैया रख रहे हो, आप फोन भी नहीं कर रहे। आपने रिपोर्ट आने के बाद जब पता चला गोली उसने मारी, गोली का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम में पता चला देसी कट्टा है, उससे सर मैं रामगोपाल मिश्रा की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, योगी सरकार ने किया था, पहले नहीं कर दिया था। अभी यहाँ जांच ही खत्म नहीं हो रही है, पता ही नहीं चला मरा कैसे है, किसकी गोली ने मारा है। वही बात है, बहराज आतंकवादी हो। पोस्टमार्टम में पता चला, पोस्टमार्टम में ये पता चला है कि उसमें देसी कट्टे से वार किया गया। जो 5 लोग मारे गए उसमें देसी कट्टा यूज किया गया है। बिल्कुल किया गया है मैम। अब एक बताओ, आपस में ही तुम लोग मर गए हो, मेरी बात सुनो, आपस में तुम लोग मर गए हो। और जब वहाँ पे ये दंगा अपने करा क्यों? वहाँ पे जब सर्वे हो रहा था उसकी बात हो रही है। आप रिपोर्ट आने दो ना, मैं तो कह रहा हूँ जो लीगल इलीगल होगा वो सामने आ जाएगा। उसके बाद आप जितनी अनाउंसमेंट करनी है करना। ये आज नया नहीं है, जब ये मेरठ मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे ना, वहाँ तो हिंदू भी मरे थे, मुसलमान भी मरे थे, ठीक है। वहाँ के मुसलमानों को मुआवजा दिया गया था। कितने क्लिप दिखा दूंगा कि मुसलमान बहनें हमारी बहनें हैं, मुलायम सिंह के ये बयान है, मुसलमान हमारे भाई है, हिंदू नहीं है। दोहरी तुम करते थे, पता दर्द क्या है? पहले मुसलमान करते थे, आज हमारी ये भाजपा हिंदुओं की भी बात करती है ना, तो इनको लगता है हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब हिंदू भी जुड़ गया है, पहले मुसलमान करते थे, ये फर्क है। यही मैं कहूंगा कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और अभी ये जो कह रहे हैं कि वो आपस में गोली से मरे हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि अभी जांच नहीं हुई है। मार दिए नहीं, अभी कट्टे से मरे हैं इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है, तो पुष्टि होनी चाहिए। हो गई है, पुष्टि हो गई है। पोस्टमार्टम में ये आया है सर। पोस्टमार्टम में दिखाओ कहाँ पर इसी कट्टे से यूज किया। इसको पता है, आप पूरा न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं सर, हर जगह दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरे देश को पता है। जो पाकिस्तानी में कारतूस मिले उसकी जांच हो रही है। आपका पाकिस्तान का भाई राहुल कैसे? सच में पाकिस्तान, आप मानेंगे नहीं सर, नहीं पता होगा। पाकिस्तान जो यहाँ पे छर्रे इस्तेमाल किए गए, जो वहाँ पे कारतूस मिले, वो पाकिस्तान के। और आज का रिकॉर्ड आया कि अमेरिका के भी हैं। वही बात है ना, 5000 की रिपोर्ट दिखाए बिना बता सकते हो पूरे देश में चल रहा है, वो तुम नकार रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? दोहरी मानसिकता की बात कर रहे हो यार। रिपोर्ट कौन सी? पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का कारतूस मिला है वो तुम्हें नहीं पता? नहीं, मेरे को दिखाओ ना, ऑथेंटिक को रिपोर्ट दिखाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी सर आप न्यूज निकाल, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी तो खबर हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है सर। आप मुझे भी कहेंगे दिखा दो कहाँ पर, खुद पढ़ के आ रहे हो सर। सब कहाँ पर? आप कोई सा भी मुझे भी बता दो कहाँ पर है। कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, अमर उजाला से लेकर कोई सा भी हिंदुस्तान, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अभी सर्च कर देता हूँ। क्या बातें कर रहे हो? लोग हैं जिनको यकीन नहीं होता है, कहते हैं कि हम इसको लेके विश्वास नहीं करेंगे, कुछ सबूत दिखाने पड़ते हैं। कहते हैं कि आधी नॉलेज खतरनाक होती है, तो ये आज देखने को मिल रहा है। मिले हैं भाई। आप देखो, क्या देखो, पाकिस्तान संभल, संभल में पाकिस्तान कनेक्शन डालो, तुम्हें पता चलेगा। ये तो जी न्यूज कह रहा है ना यार। अरे भाई जी न्यूज नहीं, हर कोई न्यूज कह रही है सर। जी न्यूज के खबरों पे कितना हर कोई न्यूज कर रही है। और नहीं देखा तुमने? और भी दे रहे हैं, पर जी न्यूज की दे रहा है, एनडीटीवी दे रहा है। देखिए मेरी टीवी तुम्हारा है। मानते हैं कि ये खबर के बारे में आपको नहीं पता? मैं ये देखिए, मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता है, पर मेरा ये कहना है कि जांच होके न्याय होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, दावा नहीं करता कि मैं सर्वज्ञानी हूँ भाई। बहुत सारी चीजें होती है जो मिस हो जाती है, तो मैं यही कहना चाहूँगा। सही पता होता है ना, वो नहीं पता होता। जो गलत
गलत होता है, इन्हें सब पता होता है। मेजर प्रॉब्लम ये है 5 करोड़ केस चल रहे सुप्रीम कोर्ट में, कौन कौन से केस चल रहे हैं वो सब पता है इनको। संभल के भी 2-2 दिन डेली चल रही है ये बात। पहले एक मिला, फिर दूसरा मिला, नालियों की जांच हुई, उसमें कारतूस मिला है। पाकिस्तान अमेरिका का एक मिला है कारतूस, कहते हैं कि अमेरिका का भी। मेरे को पता ही नहीं है इनको। देखिए वही बात है ना, आप इसके ऊपर पूरी जांच करिए और जांच के बाद सारा काम होना चाहिए। फिर तुमने 5 लाख कैसे दे दिए पहले ही? नहीं तो आपने तो फोन भी नहीं करा भाई, कोई मरा है आपने कम से कम फोन तो करना चाहिए था। आप ये बताइए, आप उनको दंगाई क्यों आए? दंगाई आप घोषित कैसे कर रहे हो? आप पत्थरबाजी वो कर रहे थे, कर रहे थे? देसी कट्टे से वो मारे गए, होना चाहिए। प्रशासन में पत्थरबाजी वो कर रहे थे। पुलिस वाले समझाते नजर आए कि नेताओं के चक्कर में आप यहाँ पे मत लड़ो, वो नहीं माने। इसके 25 लोग मारते हुए पुलिस के 25 लोग भी तो घायल हुए हैं। और आप ये बताइए क्या पुलिस जब गोली चलाती है उसकी एक प्रक्रिया है। पहले हमने क्यों नहीं दिया? बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। जब पुलिस की एक प्रक्रिया होती है कि पहले आप लाठी चार्ज करोगे, फिर आंसू गैस के गोले छोड़ोगे, पहले वर्बली समझाओगे, फिर लाठी चार्ज करोगे, आंसू गैस के गोले छोड़ोगे, और उसके बाद जो आप रबड़ की गोली चलाओगे, फिर असली गोली चलाओगे। और गोली भी पैर पे चलाने का हुक्म होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो ये पूरी जांच होनी चाहिए कि हो सकता है कि पुलिस के बहुत सारे ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने कार्य का वो है ढंग से ना कराओ, तो पूरी जांच होनी चाहिए और पूरा पता चलना चाहिए कि भाई किनको, पुलिस वालों को किसने मारा है और उनकी हत्या किसने करी है। सवाल आपसे ये है कि कुछ हिंदू भाई की पहले सुनो, पहले वहाँ समझाया गया, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए पहले, लाठी चार्ज के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अरे यार इनको यही दिक्कत है, तुम्हें गोली नहीं पता, तुम्हें रबड़ की गोली कल यही मिलूंगा। संबल का तस्वीर निकालेंगे, उसमें आंसू घोष के नहीं, रबड़ की गोली पहले मारी जाती है। रबड़ की गोली की कोई फोटो है? आपको रबड़ की गोली के बारे में पता होता है, लेकिन कारतूस पाकिस्तान का मिला है, वो पाकिस्तान का ये कहीं से ऐसी जोड़ रहे हैं खबर, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मेरा यही है, पूरी जांच होने के बाद सारा काम होना चाहिए।